तो भाई शुक्रवार को बाजार में जो भूचाल आया था, उसके बाद आज की रिकवरी किसी चमत्कार से कम नहीं थी। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे एक्शन में कूदते हैं और पता लगाते हैं कि आज बाजार ने क्या खेल दिखाया और कल के लिए हमारा गेम प्लान क्या होना चाहिए। तो सबके मन में यही सवाल घूम रहा है। शुक्रवार को तो ऐसा लग रहा था मानो आसमान ही फट गया, लेकिन आज बाजार ने एक जबरदस्त रिकवरी दिखाई है। तो क्या ये एक असली यू टर्न है या सिर्फ डेड कैट बाउंस है? चलिए इसका पूरा एक्सरे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज के एक्शन का पोस्टमार्टम करते हैं। इसे हम कहेंगे द स्मार्ट रिकवरी। क्यों? क्योंकि निफ्टी ने एक बहुत ही क्रिटिकल लेवल से सपोर्ट लिया और वहां से खरीदारों ने पूरी बाजी ही पलट दी। अब देखिए आज के इस रिकवरी के असली हीरो कौन थे। साफ साफ दिख रहा है कि सरकारी बैंक और कैपिटल गुड्स मतलब इंफ्रा वाली कंपनियों ने पूरा शो अपने नाम कर लिया। लेकिन दूसरी तरफ हमारा आईटी सेक्टर है जो अभी भी मुंह फुलाकर कोने में बैठा हुआ है। और ये कहानी सिर्फ सेक्टर्स तक ही सीमित नहीं है। जरा टॉप गेनर्स और लूजर्स पर नजर डालिए। एक तरफ एल&टी और एसबीआई जैसे पहलवान बाजार को ऊपर खींच रहे थे, तो दूसरी तरफ इन्फोसिस और टेक महिंद्रा जैसे आईटी स्टॉक्स नीचे खींचने में लगे थे। मतलब तस्वीर बिल्कुल साफ है कि पैसा कहां से निकलकर कहां जा रहा है। चलिए अब जरा माइक्रोस्कोप निकालते हैं और निफ्टी का टेक्निकल एक्सरे करते हैं। देखते हैं कि चार्ट्स के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है और कल के लिए हमें क्या इशारे मिल रहे हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमें मिली है वो है ये पैटर्न। नाम थोड़ा फनी है इसका, बुलिश हरामी। अब इसे आसान भाषा में समझिए। शुक्रवार की जो बड़ी सी लाल कैंडल थी वो है मम्मी कैंडल, और आज की जो छोटी हरी कैंडल है वो उसके अंदर एक बेबी कैंडल की तरह है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बेचने वालों का दम अब फूल रहा है। और ये है वो लेवल जहां से बाजार ने यू टर्न लिया, 25,700। इसे आप एक दीवार नहीं बल्कि एक मजबूत किला समझिए। सेलर्स ने इस किले को तोड़ने की जी जान से कोशिश की, लेकिन बायर्स ने इसे बचा लिया। तो ये नंबर याद रखिएगा, ये अब हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट है। पर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब बुल्स के सामने अगली चुनौती है 26,050 का लेवल। ये वो अगला दरवाजा है जिसे तोड़े बिना पार्टी शुरू नहीं होगी। आज बाजार ने इस दरवाजे पर दस्तक तो दी, पर इसे खोल नहीं पाया। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। आज की रिकवरी को ध्यान में रखते हुए कल के लिए हमारे रडार पर कौन से 5 दमदार स्टॉक्स हैं? तो पेश है कल का पूरा गेम प्लान। हमारे लिस्ट में जो पहला महारथी है वो है लार्सन एंड टूब्रो यानी एल&टी। इंफ्रा सेक्टर तो आज वैसे भी रॉकेट बना हुआ था और इस स्टॉक ने एक बहुत ही पावरफुल ब्रेकआउट दिया है। तो एल&टी के लिए लेवल्स ध्यान से नोट कर लीजिए। एंट्री लेनी है 3660 के ऊपर। हमारा पहला टारगेट होगा 3720 और उसके बाद 3750 तक के दरवाजे खुल सकते हैं। और हाँ, सेफ्टी के लिए स्टॉप लॉस लगाना है 3610 पर। और देखिए, ये सिर्फ एक तुक्का नहीं है, इसके पीछे एक सॉलिड लॉजिक है। एल&टी ने एक क्लासिक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, और वो भी डबल वॉल्यूम के साथ। जब वॉल्यूम और प्राइस दोनों एक ही कहानी कहें तो समझिए कि ये असली ताकत है। अब चलते हैं बैंकिंग स्पेस में, और यहाँ हमारे रडार पर है एक्सिस बैंक। ये एक क्लासिक मोमेंटम वाला दाव है। एक्सिस बैंक के लिए गेम प्लान एकदम सिंपल है। 1300 का लेवल जैसे ही पार हो हम एंट्री लेंगे। टारगेट रहेगा 1330 से 1345 का, और अपना रिस्क मैनेज करने के लिए स्टॉप लॉस होगा 1280 पर। तो इसके पीछे की कहानी क्या है? एक तो बैंक निफ्टी आज मजबूत था और एक्सिस बैंक उसे लीड कर रहा था, और सबसे बड़ी बात, इसने अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज से एक सॉलिड सपोर्ट लिया है, जो एक बहुत ही बुलिश साइन माना जाता है। हमारी लिस्ट में तीसरा तेजी का खिलाड़ी है टाटा स्टील। ये स्टॉक थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ये एक रिवर्सल प्ले है, मतलब यहाँ से ट्रेंड बदलने के पूरे चांस हैं। टाटा स्टील में ट्रेड का प्लान ये रहेगा, 160 के ऊपर हम इसे खरीदेंगे। छोटे टारगेट 165 और फिर 168 के लिए। अगर ट्रेड हमारे खिलाफ जाता है तो हमारा सेफ्टी नेट है 156 का स्टॉप लॉस। अब ये मजेदार है। छोटे टाइम फ्रेम पर, मतलब आर्ली चार्ट पर, टाटा स्टील एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। और पता है टेक्निकल भाषा में डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है वॉट लग गई। किसकी? सेलर्स की। ये ट्रेंड बदलने का एक क्लासिक सिग्नल है, तो यू टर्न के लिए तैयार रहिए। हमारी तेजी की लिस्ट का चौथा और आखिरी स्टॉक है अडानी पोर्ट्स। ये एक सिंपल ट्रेंड फॉलोइंग सेटअप है, मतलब ट्रेंड की लहर पर सवार हो जाओ। अडानी पोर्ट्स के लिए
एंट्री का लेवल है 1425 के ऊपर। यहाँ से ये 1450 और फिर 1470 तक भी जा सकता है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 1405 का। और सबसे मज़ेदार बात क्या है, क्लोजिंग हुई है एकदम दिन के हाई के पास। इसका सीधा मतलब है कि बड़े खिलाड़ी माल समेटकर घर ले गए हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं, हर पार्टी में कोई ना कोई तो रूठा हुआ होता है। हमारे बाजार में वो है आईटी सेक्टर, और उसका झंडा लेकर खड़ा है इन्फोसिस। ये हमारा आज का अकेला मंदी का खिलाड़ी है। इन्फोसिस को बेचने का प्लान है 1845 के लेवल के नीचे। अगर ये लेवल टूटता है तो टारगेट होगा 1815 से 1800 का। इस ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 1870। और सबसे बड़ा रेड फ्लैग क्या है? अरे भाई, आज बाजार में इतनी जबरदस्त रिकवरी आई और ये स्टॉक हिला तक नहीं। ये इसकी कमजोरी साफ साफ दिखाता है। तो हमने स्टॉक्स तो देख लिए, लेकिन कल निफ्टी के साथ कैसे खेलना है? चलिए अब कल के अल्टीमेट गेम प्लान पर चलते हैं। ये है प्रो टिप। तो कल का सारा खेल एक ही नंबर पर टिका है, 26,000। अब दो बातें हो सकती हैं। पहली, अगर निफ्टी 26,000 के ऊपर सिर्फ 30 मिनट भी टिक गया तो जिन लोगों ने मंदी की पोजीशन बनाई है वो डर के मारे अपनी पोजीशन काटना शुरू कर देंगे और बाजार रॉकेट बन जाएगा। दूसरी, अगर निफ्टी 26,050 से वापस घूमता है तो समझ लीजिए कि बाजार कुछ समय के लिए एक दायरे में फंस जाएगा। तो अपनी रणनीति इन दो सिचुएशन के हिसाब से ही बनाइए। और जाते जाते एक जरूरी सूचना, ये सारा विश्लेषण सिर्फ सीखने सिखाने के लिए है। कोई भी ट्रेड या निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि कल किसका पलड़ा भारी रहेगा? क्या बुल्स 26,000 की इस दीवार को गिरा पाएंगे और एक नई रैली की शुरुआत करेंगे, या फिर सेलर्स एक बार फिर से वापसी करेंगे? चलिए देखते हैं कल बाजार क्या गुल खिलाता है।